बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हम वाकई रहम करने वाले लोग हैं? क्या हमारे दिल दूसरों के दर्द पर पिघलते हैं या हम सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हो चुके हैं? आज हम एक ऐसी मुख्तसर मगर निहायत गहरी हदीस पर गुफ्तगू करेंगे जो हमारे ईमान, हमारे अखलाक और हमारे मुआशरे की बुनियाद को हिला कर रख देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। सही बुखारी हदीस 6013, सही मुस्लिम हदीस 2019। तर्जुमा: अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। ये अल्फाज बहुत मुख्तसर है मगर इनमें एक सख्त तंबीह भी है और एक अजीम सबक भी। अल्लाह ताला की सिफत है अर्रहमान और अर्रहीम। वो अपनी मखलूक पर बेहद मेहरबान है। लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि जो शख्स खुद दूसरों पर रहम नहीं करता वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो सकता है। उलमा ने वजाहत की है कि यहाँ अन्नास यानी लोग का लफ्ज़ आम है। इसमें मुसलमान भी शामिल है और गैर मुस्लिम भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, कमज़ोर भी, हत्ता के जानवर भी। रहम का मतलब सिर्फ तरस खाना नहीं बल्कि नरम दिली, हमदर्दी, मुआफ़ी, दरगुजर और भलाई करना भी रहम में शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सरापा रहमत थी। आप बच्चों को गोद में लेते, उनसे मोहब्बत फरमाते, गुलामों के साथ नरमी करते, औरतों के हुकूक का ख्याल रखते, हत्ता के जानवरों को भी तकलीफ देने से मना फरमाते। एक मर्तबा आपने फरमाया कि जो शख्स ज़मीन वालों पर रहम करेगा, आसमान वाला उस पर रहम करेगा। इस हदीस का एक अहम पहलू यह है कि रहमत ईमान का लाजमी हिस्सा है। अगर किसी के दिल में सख्ती, नफरत और बेहिस्सी गालिब हो जाए तो ये उसके ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे की तज़हीक करते हैं, गलती पर मुआफ़ करने के बजाय रुस्वा करते हैं, कमज़ोरों का मजाक उड़ाते हैं और ज़रूरतमंदों से मुंह मोड़ लेते हैं। ये सब इस हदीस की रूह के खिलाफ है। रहम का मतलब ये नहीं कि हक और इंसाफ छोड़ दिया जाए, बल्कि इस्लाम हमें सिखाता है कि अदल के साथ भी नरमी हो। वालिदैन बच्चों की तरबियत करें मगर सख्त दिली से नहीं। उस्ताद शागिर्द को समझाए मगर जलील न करे। अफसर अपने मातहतों से काम ले मगर उनकी इज्जत नफ्स मजरूर न करे। शौहर बीवी के साथ और बीवी शौहर के साथ नरमी और शफकत से पेश आए। यही अमली रहम है। एक अमली मिसाल लीजिए। अगर आपके पास कोई मुलाजिम काम करता है और उससे गलती हो जाती है तो आपके पास दो रास्ते हैं, चीखना, जलील करना या नरमी से समझा देना। अगर आप नरमी इख्तियार करते हैं तो आप दरअसल अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर कोई गरीब आपसे मदद मांगे और आपके पास देने को कुछ न हो तो कम से कम नरम लहजे में जवाब देना भी रहम है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। क़यामत के दिन हमारा निजात पाना सिर्फ हमारे आमाल पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर मौकूफ़ होगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करे, हम पर रहम करे, हमारी लग़्ज़िशों को दरगुजर करे, तो हमें भी उसकी मखलूक पर रहम करना होगा। आज अपने दिल का जायज़ा लीजिए। क्या हम घर में नरम हैं? क्या हम वालिदैन के साथ सब्र से पेश आते हैं? क्या हम बच्चों की गलतियों को बर्दाश्त करते हैं? क्या हम सड़क पर, दफ्तर में, बाजार में दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं या मुश्किल? याद रखें, सख्त दिल होना ताकत की अलामत नहीं बल्कि कमज़ोरी की अलामत है। असल ताकत यह है कि इंसान बदले की कुदरत रखते हुए भी मुआफ़ कर दे, गुस्सा आने पर भी नरमी इख्तियार करे और इख्तिलाफ के बावजूद इज्जत कायम रखे। आइए आज अहद करें कि हम अपने दिलों में रहम पैदा करेंगे। हम लोगों के लिए आसानी बनेंगे, मुश्किल नहीं। हम मुआफ़ करना सीखेंगे, नफ़रत नहीं पालेंगे, क्योंकि जो लोगों पर रहम करेगा अल्लाह उस पर रहम करेगा। अगर आपको ये इल्मी और दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू पसंद आई हो तो इस्लामिक एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुआशरे में नरमी और रहमत आम हो। और आज ही से इस हदीस पर अमल शुरू करें। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप अपनी ज़िंदगी में रहम को कैसे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हमें नरम दिल, बाअखलाक और रहमदिल इंसान बनाए। डॉक्टर उस्मान यूसुफ, मरकज़ी रिसर्चर, इस्लामिक एजुकेशन।